तो इसमें आप लोग को IIT मेंस एडवांस का PYQ का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें डिटर्मिनेंट का मेंस एडवांस का PYQ डिस्कस करेंगे। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स का हम डिस्कस करेंगे A to Z। जो भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा पहले से लेके अभी लेटेस्ट तक, जो भी जिसमें कंसेप्ट आपको सिखाने का मौका मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, उसको बताएंगे। आप लोग जरूर इस चैनल से बने रहिए और आप सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करिए, क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करिए, उसके बाद लेक्चर देखिए, तब ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। चलिए आपको बताते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर IIT मेंस में आया हुआ है 2019 से पहले जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है, उसमें हम ईयर जनरली 1-2 साल का मिलेगा, कुछ का नहीं मिलेगा, केवल मेंस लिख देंगे। M लिखा हुआ रहेगा मतलब IIT मेंस का क्वेश्चन है, IIT लिखा हुआ रहेगा मतलब IIT एडवांस का क्वेश्चन है। IIT 19 वाला के आगे या 19 में हम उसका ईयर भी लिख के देंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू -2 है एंड fx ऐसा है, देन fx इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो fx किस डिग्री का पोलिनोमियल? आप जानते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, और इसमें इसका एलिमेंट्स अगर x का अगर कोई पोलिनोमियल है, x में पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आता है। तो एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, तो कितना डिग्री का होगा यही बताना है। पहले तो इसका वैल्यू निकालना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो डिग्री आप जानते हैं, कोई भी पोलिनोमियल अगर है, कोई भी पोलिनोमियल है तो इस ढंग से x का पावर क्या n और x का पावर n प्लस n माइनस ऑफ 1, x का पावर n माइनस ऑफ क्या 1, सो ऑन, ऐसे होता है। जो x का मैक्सिमम पावर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो x का मैक्सिमम पावर निकालना है, तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब पता चलेगा। उसके लिए अब देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए, कभी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो पहले एलिमेंट्स को रो बाई कॉलम बाई ऑब्जर्व करना होगा कि क्या दिया हुआ है और किस में किसको जोड़े घटाए, कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़े घटाए, ताकि सिंपल होगा, या एलिमेंट्स किसी एक रो या कॉलम का मैक्सिमम 0 होगा। तो देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये भी ध्यान में रखना है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हमारे पास क्या है, -2 दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर x तो सब में है, और यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर एक्स है, और ए क्या है 1 एंड प्लस सी स्क्वायर एक्स है, एक्स तो सब में मल्टीप्लाइड है। यहाँ भी देखिए तो ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी देखिएगा तो ए स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर एक्स है और सी स्क्वायर एक्स है, और एक्स एक्स 2 बार है, एक्स एक्स यहाँ भी 2 बार है, एक्स एक्स यहाँ भी 2 बार है, एक बार 1 है, तो सब में सेम है। तो हम एक जगह पर ऐड कर देते हैं, तो फायदा उससे क्या होगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। तो हम ऐड करने जा रहे हैं, कॉलम 1 में क्या कर देते हैं, कॉलम 1 प्लस क्या कॉलम 2 प्लस क्या कॉलम 3, ऐसा करने से fx क्या बनता है, देखिए थोड़ा यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 1 एंड प्लस ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर एंड एक्स कॉमन लेके लिखेंगे, बी स्क्वायर एंड प्लस क्या सी स्क्वायर, और यहाँ 1 और 1 प्लस क्या 2 हो गया, और उसमें क्या है एक्स सब में मल्टीप्लाइड है। फिर यहाँ भी उसे ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, और क्या प्लस ऑफ 2, और इनटू क्या हो गया एक्स हो गया, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो ऐसा ही हो गया, 1 है और 1 प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या 2, और इनटू क्या हो गया एक्स, और ए तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर ऑफ एक्स, बी एक्स दोनों में मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस सी स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड यहाँ 1 प्लस सी स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस क्या सी स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा बन गया। क्या फायदा हुआ इससे, ये सब सेम हो गया, और साथ साथ इस सबका वैल्यू क्या हो जाएगा,
ए आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम -2 है, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू, इस सब का वैल्यू आप देख सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू कितना हो रहा है 0। तो बचा कितना 1 1 1, केवल 1 1 बचा, ये सब 1 1 है। अब 2 जीरो हम इसमें ला सकते हैं, एक में दूसरे को सब्सट्रैक्ट करके हम 2 जीरो ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको अब हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कर दीजिए और कॉलम में सब्सट्रैक्ट करिए, तो हम या रो बाई कर दीजिए। R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस क्या, R3 माइनस R ऑफ क्या 1 या R2 कर दीजिए, एंड या R1 ही करिए, कोई किसी से आ जाएगा R1, एंड साथ में आप क्या करिए, R2 में क्या करिए, R2 और माइनस क्या R1, ऐसा करेंगे तो क्या बन के आएगा, देखिए यहाँ से ये वाला आ जाएगा fx इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला कॉलम रो को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जैसा है एज इट इज लिख दीजिए। 1 हो गया है, ये वाला तो 0 हो गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू रखने पर, और बचा क्या, ये वाला 1 प्लस क्या बी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या सी स्क्वायर और इंटू क्या एक्स हो जाएगा। और अब इसमें R1 को घटा रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, इसमें इसको घटाइएगा तो बी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x है तो 1 माइनस क्या x बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ पर पहले देख लीजिए, तो ये तो सेम है 0 हो गया। और यहाँ पर आते हैं, इसमें थर्ड रो में इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करिएगा तो ये दोनों सेम है 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है 1 माइनस ऑफ x हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब यहाँ से क्या हो गया, इसको अब 2 जीरो यहाँ पर आ गया, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये जिस रो कॉलम में ढक दीजिए, तो ये खत्म, ये वाला खत्म हो जाएगा जिस रो कॉलम में ढकने के बाद। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना के बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, मतलब 1 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, तो एक्स का मैक्सिमम पावर इसमें कितना होगा 2, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऑर्डर इसका डिग्री क्या हो गया पॉलिनोमियल का 2 हो जाएगा, यही पूछा जा रहा था। तो इस ढंग से सिंपल क्वेश्चंस आया है। देखिए आपको PYQ बनाना क्यों जरूरी है, रिपीट करता है, या वही कंसेप्ट दो बात होगा, या तो हूबहू क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, बस डाटा इधर उधर बहुत बार चेंज कर देता है, या नहीं भी हूबहू आया तो अगर PYQ आप बनाएंगे तो उससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसी कंसेप्ट को इधर उधर करके पूछा जाता है। इसलिए जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका PYQ जरूर ही बनाएं, हर सब्जेक्ट का, तब आपका बेहतर तैयारी होगा। देखिए ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पहले आया हुआ है, और मेंस अप्रैल 24 में ये पूछ दिया है, सेम क्वेश्चन है देखिएगा, तो बस यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया है, ABP में इसमें दिया है, PBC में, और यहाँ अल्फा बीटा में दिया हुआ, सब कुछ और बाकी सेम है, यही बोला जा रहा है। तो हम कोई एक बना देते हैं, चलिए वाला 28 बना देते हैं, सब दोनों सेम ही है, एकदम कुछ भी अलग नहीं है। तो देखिए क्या है 28 नंबर में, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या लाना है उसको देखिएगा। ए अल्फा ए इक्वल नहीं है, क्यों नहीं दिया हुआ इक्वल, देखिए ए इक्वल हो जाएगा तो 0 डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड, इक्वल हो जाएगा तो अनडिफाइंड 0 में अनडिफाइंड, इसलिए वो क्या है 0 नहीं दिया हुआ है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कर रहा है 0 के बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो क्या करिए, इसमें अब सीधा इसका वैल्यू निकालने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप का एक्सप्रेशन लाना है पहले माइनस में, इसी टाइप का एक्सप्रेशन यहां पर ले आ देते हैं, रो ऑपरेशन करके, रो चेंज प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। क्या लाना है उस पर देखते हैं थोड़ा। अल्फा माइनस ए है, अल्फा माइनस ए है, यहाँ बीटा माइनस बी, यहाँ आ जाएगा सी माइनस सी तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। अब बीटा माइनस बी तो लाना ही है, सी माइनस गामा मतलब गामा माइनस सी भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं, क्या है तो अल्फा बी और सी, एंड यहाँ ए है, ए वाला क्या है ए है,
और क्या है, बीटा है, और क्या है, सी है, और यहाँ ए है, ए बी है, और क्या, गामा है। ठीक है, ये 0 के बराबर है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वैसा पहले ले आते हैं। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस क्या, R2 कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, तो R2 माइनस क्या, R3 कर रहे हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अल्फा माइनस ए। यहाँ बी माइनस बीटा होगा, लेकिन जो लाना है उसमें बीटा माइनस बी है। तो बी माइनस बीटा को आप माइनस ऑफ क्या, बीटा माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद। क्यों किए हैं ऐसा, क्योंकि वैसा ही एक्सप्रेशन लाना है। यहाँ सी माइनस सी 0 हो जाएगा। इसके बाद अब डबल काम हो रहा है, जो लाना है वैसा एक्सप्रेशन भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, सिंपल भी बन रहा है। तो अब R2 में क्या, R3 घटा दीजिए, तो 0 हो जाएगा ए माइनस से, बीटा माइनस क्या, बी बनेगा, और यहाँ पर सी माइनस गामा, लाना है गामा माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन लेके साथ में लिख देते हैं, माइनस ऑफ क्या लिख देते हैं, गामा माइनस क्या सी, और बाकी को एज इट इज लिख दीजिए, ए बी और क्या, गामा इक्वल टू क्या, 0। अब किसी भी रो के जिसमें 0 है उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, या आप सीधा सेरस रूल ले लीजिए, सेरस रूल से भी आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेरस रूल से कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं, दूसरे पेज पर चलते हैं लेके। ठीक है, दूसरे पेज पर लेके चलते हैं। यही है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेरस रूल अप्लाई कर देते हैं। तो सेरस रूल अप्लाई करिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, इसी का प्रोडक्ट करना है। प्रिंसिपल डायगोनल यही है, इसका प्रोडक्ट करिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, गामा और इंटू अल्फा माइनस ऑफ ए, और फिर क्या, बीटा माइनस ऑफ बी, और ऐसा बन गया, प्लस। फिर उसके नीचे आते हैं, 2 है, एक और चाहिए, तो इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये 0 प्लस। आइए अब नीचे में इस एक को क्या करिएगा, इस 2 के साथ क्या करिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ए और इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए और इंटू क्या, आप लिख सकते हैं बीटा, बीटा और माइनस क्या, बी, और गामा और माइनस क्या, सी, ऐसा हो गया, माइनस। अब यही काम क्या करना है, सेकेंडरी डायगोनल में करिए, माइनस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो यही काम, इसको प्रोडक्ट करिए, यही सेकेंडरी डायगोनल हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये वाला 0 हो गया। फिर उसके नीचे आते हैं, इस 2 को इसके साथ प्रोडक्ट करना है। तो क्या बनेगा, प्लस ऑफ माइनस बनेगा, माइनस ऑफ बी इंटू क्या, गामा, और इंटू सी, और इंटू क्या, अल्फा माइनस ऑफ क्या, ए, ऐसा बन गया। फिर उसके नीचे आते हैं, इस एक को इसके पैरेलली इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्या बना, 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या, 0 है। अब यहां से जो लाना है उसको देखिए क्या है, क्या लाना है इसमें, अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी नीचे में लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से ये 2 टर्म है, 2 का प्रोडक्ट है, इसका एक को नीचे लाना है। तो हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग बाई, किससे डिवाइड कर दीजिए, तो अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, और क्या, गामा माइनस सी। क्यों डिवाइड किए, 2 का प्रोडक्ट हर टर्म में था, और तीनों है, एक एक टर्म नीचे में होना चाहिए जो लाना है उसके अनुसार। तो हम डिवाइड किए, तो क्या बनेगा यहाँ, गामा बाई क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, गामा वाला बचेगा, गामा माइनस क्या, सी, और यहाँ पर सेम टाइप से बीटा गामा वाला कैंसिल हो जाएगा, अल्फा वाला बचेगा, ए डिवाइडेड बाई क्या, अल्फा माइनस क्या, ए हो जाएगा, एंड प्लस। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, गामा और अल्फा वाला बचेगा, गामा अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा, बीटा वाला बचेगा। तो क्या बचेगा, बी डिवाइडेड बाई क्या, तो बीटा और माइनस ऑफ क्या, बी, इक्वल टू क्या हो गया, 0। लाना क्या है, नीचे वाला तो आ गया, ऊपर में क्या है, गामा में गामा है, अल्फा वाला में ए है, बीटा वाला में बी है। अब लाना क्या है उस पर देखते हैं, लाना है ए बाई अल्फा माइनस ए,
बी बाई बीटा माइनस बी, सी बाई गामा माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बाई तो आ गया, बी बाई, यहां पर क्या लाना है, सी बाई इतना, लेकिन आ गया है क्या, गामा बाई इतना। तो ऊपर में सी लाना है, कैसे आएगा, ऊपर में सी लाना है। तो अगर इसमें इसमें हम कुछ घटा देते हैं, घटाते हैं तो सम करिएगा तो गामा माइनस क्या, गामा माइनस सी, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस सी ऊपर में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो गामा कैंसिल हो जाएगा ऊपर का, और ऊपर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक तरह से कंपोनेंडो, सॉरी डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या होता है, नुमरेटर में डिमेटर को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उसमें वही होता है, माइनस करिएगा तब वैसा आता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, -1 ऐसा है। अब इधर वाला वैसा ही रहेगा, अल्फा माइनस ए एन प्लस बी डिवाइडेड बाई बीटा माइनस बी और इज इक्वल टू -1, दोनों साइड माइनस कर दिए। इसको अब जोड़ दीजिए, कितना बन रहा है देखिए। तो यहां से अगर ऐड करेंगे तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, माइनस सी प्लस सी, सी हो जाएगा। तो सी बाई गामा माइनस ऑफ सी एन प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या, अल्फा माइनस ऑफ ए एन प्लस क्या, बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर बीटा माइनस बी और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, -1। तो इसी का वैल्यू निकालना था। और ए देखिए पहले पूछा गया था, सेम है, बस उसमें डाटा अलग कर दिया है। और ये लेटेस्ट 24 में अप्रैल वाला सेशन में पूछे हुए हैं। इस ढंग से आपको करना है। तो इसलिए PYQ जरूर बनाइए, कंसेप्ट भी आएगा, बहुत बार रिपीट भी कर जाएगा। आप बनाया हुआ क्वेश्चन मिल गया तो ऐसा ही आप दूसरे से आगे हो गए, फटाक से चला जाएगा, हाँ तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी हो जाएगा। तो इस टाइप से चलिए, ए IIT एडवांस में आ चुका है क्या, देखिए दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, बी एन आइडेंटिटी, यहां तो लिख दिया है, नहीं भी लिखता तो कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू लैम्डा के टर्म में दिया हुआ, इधर लैम्डा के टर्म में है, इस ए इसके बराबर है, तो लैम्डा के सभी वैल्यू के लिए होगा, मतलब एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है, और क्या कहा जा रहा है, पी क्यू आर एस टी आर कॉन्स्टेंट, पी क्यू आर एस टी ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, देन वैल्यू ऑफ टी बताइए। तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का दो प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होता है। एक तो है सिमिलर पावर का कोफिशिएंट LHS RHS में इक्वल होगा, मतलब इधर लैम्डा का पावर 4 है P, तो उधर भी लैम्डा का पावर जो 4 का कोफिशिएंट आएगा, दोनों साइड इक्वल होगा। Q लैम्डा Q का कोफिशिएंट इधर उधर इक्वल होगा, सब कोफिशिएंट इक्वल होगा। एक तो उस सिमिलर पावर का कोफिशिएंट इक्वल होता है, उससे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिटी होता है तो जिसमें आइडेंटिटी है उसका सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब देखना है कि किससे बनेगा। अब ऐसा भी बहुत बार प्रॉब्लम पूछ देगा और पूछा जाता है कि ए PQRST में कुछ रिलेशन पूछ देगा, उसका वैल्यू बताइए। तब अगर उस केस में PQRS सब निकालना पड़ेगा, तो सब निकालना है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले इसके टर्म में निकालना होगा। तो इधर 4 डिग्री का, उधर भी 4 डिग्री का एक आप बना दीजिए पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट इक्वेट करके PQRS सब निकाल सकते हैं, टी भी निकल जाएगा। लेकिन हमको सब नहीं निकालना है, सब निकालना रहता तो ऐसे निकालते, हमको केवल टी निकालना है। तो टी निकालना है तो सबसे आसान है, कुछ लैम्डा का वैल्यू रख दिया जाए और निकाल दिया जाए। तो कुछ भी रख सकते हैं लैम्डा का वैल्यू, तो सबसे आसान क्या है, 0 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, खाली टी बचेगा और इधर जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। और दूसरा कोफिशिएंट निकालना रहता तो कोफिशिएंट इक्वेट करके कर सकते थे। तो हम क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। एक आइडेंटिटी है इसलिए कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। 0 ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि 0 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 0 पुट करने से ये सभी खत्म हो जाएगा, जो निकालना है टी वही खाली बचेगा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू टी पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, ये वाला यहां पर हो जाएगा ए 0, और यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा 3, और यहां 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या, -4 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, ये सब 0, खाली टी बचेगा। अब टी निकाल लेना है, सबसे आसान है, सरस रूल से निकाल लीजिए या किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, +1,
1 जिस रो कॉलम में ढक दीजिए 1 और इसका वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 0 और 4 3 के 12 -12 हो गया, ऐसा हो गया। एंड फिर क्या, ये वाला माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर पोजीशन का साइन प्लस माइनस प्लस होता है, तो -1। अब यहाँ पर +-2, अब इसके लॉन्ग निकालिए, इसके लॉन्ग निकालिए, इसको ढकिए, निकालिए, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 4 और माइनस कितना बनेगा 3, 4 - 3 इक्वल टू क्या, t हो गया। अब जोड़ के t का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा -12, और ये वाला कितना होगा माइनस माइनस +12 हो गया, और ये वाला -2 मीन्स कितना हो गया +10 हो गया। तो t का वैल्यू क्या +10, कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा, इस टाइप से। और एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है, देखिए सेम कंसेप्ट से अटैच किया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस में पहले पूछा जा चुका है और उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में सिमिलरिटी है बहुत सारा। तो चलिए पहले एक को हम करते हैं। क्या कह रहा है, इफ a1 a2 a3 an आर इन जीपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, मीन्स लॉग्स दिया हुआ है जीपी का, तो कोई सीक्वेंस जीपी में होता है तो उसका लॉग क्या होता है एपी में। तो अगर ए वाला ऐसा होता है a1 a2 a3 ये सब अगर जीपी में है तो उसका लॉग जो होता है लॉग ऑफ a1 लॉग ऑफ a2 एंड सो ऑन, एक इसमें होता है एपी में होता है सभी टर्म के लिए। तो देखिए n+1 n+2 वो जीपी में है तो उसका लॉग क्या हो गया एपी में, ए क्या हो गया इस फर्स्ट रो का एलिमेंट सब क्या है एपी में हो गया। अब फिर उसके बाद n3 n4 उसका अगला टर्म है, तो ये भी क्या होगा जीपी में है तो उसका लॉग किस में होगा एपी में, तो ये भी एपी में हो गया, एपी में हो गया। यहाँ पर भी उसका लॉग का जो आर्गुमेंट है वो किस में है एपी में, तो सॉरी जीपी में, तो उसका लॉग किस में हो जाएगा एपी में, तो एपी में। और ऐसा होता है किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो का एलिमेंट्स एपी में होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सिंपल कहानी। उसी कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा है, तो देखिए इसको हम अलग से बताते हैं। और पहले पूछा हुआ था मेंस में ही, आईआईटी मेंस 19 में वही कंसेप्ट को रिपीट किया, थोड़ा मॉडिफाई किया है, लेकिन बनाया हुआ रहेगा तब क्लियर होगा और अच्छा से। देखिए क्या कर रहा है, a1 a2 a3 a10 b in ap sorry gp with ai is greater than 0 for this to this, s be the set of pairs rk belongs from क्या नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कह रहा है ये डिटर्मिनेंट क्या है 0 के बराबर है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो एस में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एस का मतलब क्या है ए सेट ऑफ पेयर्स, मतलब आर के का वैल्यू डिफरेंट पेयर, मतलब एस में जो सेट एस होगा वो आर के को कंटेन कर रहा है, आर के को कंटेन कर रहा है, आर के से अब ए 1 2 होगा या सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 2 3 होगा, कुछ भी हो सकता है 3 2 होगा, इस टाइप से कुछ कुछ आपका एलिमेंट मीन्स कितना एलिमेंट्स होगा आर इसमें, एस क्या कंटेन कर रहा है यही सब कंटेन कर रहा है, तो ऐसा कितना होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस का बताना है। क्वेश्चन क्लियर है। तो ए अगर 0 है तो आर के का जितना नंबर ऑफ आर के का वैल्यूज होगा उतना ही नंबर ऑफ एस में एलिमेंट्स होगा, तो आर और एस का नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालना है जिसके लिए ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अब आइए देखते हैं ये क्या है, लॉग दिया हुआ है किसका, इस जीपी में है, तो अब जीपी थोड़ा सा याद करिए, a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है, सो ऑन, ये जीपी में है, जितना भी टर्म का है सभी वही 9 10 टर्म का। कोई सीक्वेंस जीपी में होता है उस पर कुछ भी पावर करिएगा तो भी क्या होता है जीपी में, तो अगर ये जीपी में है तो ये वाला a1 का पावर r, a2 पर पावर क्या r, a3 पर पावर क्या r, सो ऑन,
ए भी किस में होगा? जीपी में। 10 तक है तो 10 तक जीपी में होगा। ठीक है, कोई सीक्वेंस जीपी में होता है तो उसका कहीं से भी कंजुकेटिव टर्म निकालते हैं, वो भी क्या होता है? जीपी में। तो यहां से एंड हम लोग को अब a2 पर पावर के, a3 पर पावर के सो ऑन दिया हुआ है, तो हम यहां से पहला टर्म छोड़ के आगे का अगर जीपी का टर्म ले लेते हैं, वो भी क्या होगा? जीपी में। तो यहां पर a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ए भी किस में होगा? जीपी में। और कोई जीपी है तो सभी टर्म पर सेम क्वांटिटी पावर देते हैं, वो भी क्या होता है? जीपी में। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं, क्या पावर इसमें लिखा हुआ है? के। तो यहां पर एन a3 a2 पर पावर के, a3 पर पावर के एंड सो ऑन, a4 पर पावर के एंड सो ऑन, ए भी क्या होगा? जीपी में। कोई भी फॉर ऑल, फॉर यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। कुछ भी आर नेचुरल नंबर होगा उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल आर, के है यहाँ, के बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का किसी भी वैल्यू के लिए। अब दूसरा बात, इस दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कोई दो जीपी है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है? जीपी में। तो ये जीपी है, ए भी जीपी, तो इसको प्रोडक्ट करिए, इसको करस्पॉन्डिंग ए भी क्या हो जाएगा? जीपी में। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? अब यहां से कर सकते हैं, इसका मतलब इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो a1 का पावर क्या? आर, और a2 का पावर के, a2 का पावर क्या? आर, और a3 का पावर क्या? के, सो ऑन, ए भी किस में होगा? जीपी में। दो जीपी है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर प्रोडक्ट करते हैं वो भी जीपी में। क्यों? वैसा ही दिया हुआ, देखिए a1 a2 a2 a3 a3 a4 इस टाइप से दिया हुआ है। अब ये अगर जीपी में है तो इसका लॉग किस में होगा? एपी में। इसका लॉग क्या होगा? दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ क्या? लॉग दिया हुआ है, बेस ई है, जो बेस है उसी बेस में आप ले सकते हैं। a1 का पावर आर, a2 का पावर के एंड यहाँ पर लॉग ऑफ क्या? a2 पर पावर आर, a3 पर पावर के एंड बेस ए, सो ऑन, ए किस में होगा? एपी में होगा। किसके लिए होगा? फॉर ऑल आर के बिलोंग्स फ्रॉम क्या? नेचुरल नंबर। आर के कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो जीपी में होगा, ए वाला जीपी में होगा, इसलिए ए क्या होगा? एपी में होगा। तो आर के का किसी वैल्यू के लिए ए क्या होगा? 0। इसका मतलब ए भी एपी में हो गया, ए भी एपी में हो गया, ए भी एपी में होगा, और ए भी सारा एपी में हो गया। सभी रो का एलिमेंट्स किस में है? एपी में। किस आर एन के वैल्यू के, किस आर और के वैल्यू के लिए? सभी आर और के नेचुरल वैल्यू के लिए। मतलब एस में कितना एलिमेंट होगा? आर के का कितना वैल्यू होगा? इनफिनिटी मेनी। तो यही कहा जा रहा है, आर के का कितना वैल्यू होगा? इनफिनिटी मेनी। सिंपल। तो उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया है। तो इस ढंग से करिएगा, बनाइएगा और बने रहिए। और भी बहुत सारा हम PYQ ट्राई करेंगे कि डिफरेंट सेम टाइप का कंसेप्ट नहीं, और कुछ ना कुछ उसमें सिखाने को मिले। मीन्स वो प्रॉब्लम को हम चूज करके बताएंगे। ठीक है आगे। तो इस चैनल से बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से, और कि आप भी फायदा उठाइए और दूसरा भी फायदा उठाए। ठीक है, ओके, बाय, चाहिए।